दोस्तों मेरा नाम है निगम कुमार शर्मा और आज हम बात करेंगे कंपोजिशन एंड रेगुलर फॉर्म के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि जीएसटी में हम फॉर्म को दो तरीके से रजिस्टर करा सकते हैं, कंपोजिशन एंड रेगुलर फॉर्म। अब इन दोनों फॉर्मों में क्या डिफरेंस होगा इसे हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टर्नओवर लिमिट की। अगर किसी फर्म की टर्नओवर से मतलब है कि एक साल की सेल 1.5 करोड़ से कम है तो उसे हम कंपोजिशन फॉर्म में रजिस्टर करा सकते हैं। और किसी फर्म की एक साल की सेल मतलब 1.5 से ज़्यादा है तो हम उसे रेगुलर फॉर्म में रजिस्टर कराएंगे। दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा आता है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। यदि किसी फर्म की सेल या टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है फिर भी उसे हम रेगुलर फॉर्म में रजिस्टर्ड करा सकते हैं और रेगुलर फॉर्म के लिए कोई ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन नहीं होता। मान लिया कोई फर्म पहले से ही कंपोजिशन फॉर्म में रजिस्टर्ड है और किसी की सेल 1.5 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो कंपोजिशन फॉर्म को हम रेगुलर फॉर्म में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं जीएसटी रिटर्न के बारे में। कंपोजिशन फॉर्म में क्वार्टरली रिटर्न मतलब 3 महीने में एक बार रिटर्न लगाना पड़ता है जिसे हम CMP08 रिटर्न कहते हैं और रेगुलर फॉर्म में हर एक महीने में एक रिटर्न लगाना पड़ेगा जिसे हम GSTR 3V रिटर्न कहते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेबल ऑफ टैक्स रेट। कंपोजिशन फॉर्म में परचेज पर लगने वाली जीएसटी की इनपुट नहीं ले सकते और ना ही हम सेल पर जीएसटी लगा सकते हैं। इसका मतलब है यदि हम परचेज में जो टैक्स हमने गवर्नमेंट को दिया है तो कस्टमर से वापस नहीं ले सकते। रेगुलर फॉर्म में इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी दोनों का हिसाब रखना पड़ता है। मतलब हमने हर महीने कितनी परचेज की और कितना टैक्स पे किया और हर महीने कितनी सेल की, उस पर कितना टैक्स कलेक्ट किया, इन सब का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट टैक्स लायबिलिटी के बारे में। कंपोजिशन फर्म हर 3 महीने में जितना भी सेल करेगी वह रिटर्न के साथ सेल का 1% टैक्स देना पड़ेगा। मान लिया 3 महीने में 3 लाख की सेल हुई तो 3 लाख का 1% मतलब 3,000 रुपये सरकार को देना पड़ेगा। और रेगुलर फॉर्म में GSTR 3V रिटर्न के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी बनती है तो पे करना है, नहीं तो पे नहीं करना। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया एक महीने में 1200 रुपये की परचेज की, 600 रुपये परचेज के साथ पे कर दिए और उसी महीने 1400 रुपये की सेल की और जिसमें 800 रुपये कस्टमर से कलेक्ट किया। यहाँ हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है। यहाँ हमने 800 रुपये टैक्स कलेक्ट किया और 600 रुपये ऑलरेडी पे कर चुके हैं। 800 माइनस 600 मतलब 200 रुपये कस्टमर से ज़्यादा लिए हैं जो सरकार को देने हैं। और यदि हमारी सेल 1400 रुपये ना होकर 1000 रुपये ही हुई तो कस्टमर से टैक्स हमने 200 रुपये ही कलेक्ट किया तो 600 माइनस 200 इक्वल टू 400 रुपये हमारे सरकार के खाते में रहेंगे और पैड करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ एंट्री इन टैली। कंपोजिशन फॉर्म में टैली जीएसटी की एंट्री करते हैं तो SGST या CGST या IGST नहीं लगाते, डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड आइटम की वैल्यू डालकर एंट्री कर देते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हमने 1400 रुपये का कोई रेडियो खरीदा है तो 1200 रुपये इसमें रेडियो की वैल्यू होगी और 200 रुपये होंगे टैक्स के। तो कंपोजिशन फॉर्म में 1400 रुपये लिखनी पड़ती है। इसमें वह SGST, CGST या IGST नहीं लगा सकते, परंतु रेगुलर फॉर्म में आइटम की एंट्री करने पर टैक्सेबल वैल्यू और लगने वाला टैक्स अलग से लिखना पड़ता है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नेम ऑफ इनवॉइसेस। कंपोजिशन फॉर्म में बिल को हम बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं और रेगुलर फॉर्म में हम जो इनवॉइस बनेगा उसे हम टैक्स इनवॉइस कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन फर्म और रेगुलर फर्म के एडवांटेज के बारे में। कंपोजिशन फर्म में बुक कीपिंग करना मतलब अकाउंट को मेंटेन करना बहुत आसान है। इसमें क्वार्टरली रिटर्न मतलब 3 महीने में केवल 1 महीने में ही रिटर्न भरनी पड़ती है। बल्कि रेगुलर फर्म में एडवांटेज यह है कि इसमें परचेज पर इनपुट टैक्स ले सकते हैं और सेल पर दूसरी फर्म को टैक्स दे सकते हैं। मतलब हम से कोई बिल मांगे तो हम उसको आसानी से बिल दे सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इनके डिसएडवांटेज के बारे में। कंपोजिशन फर्म में अगर कोई कस्टमर रेगुलर फर्म में रजिस्टर्ड है और अगर कंपोजिशन रजिस्टर्ड फर्म वाले से इनवॉइस मांग ले तो कंपोजिशन फर्म वाला इनवॉइस नहीं दे सकता, क्योंकि कंपोजिशन फर्म वाला SGST और CGST नहीं लगा सकता, क्योंकि उसे डायरेक्ट आइटम की वैल्यू लिखनी पड़ती है। रेगुलर फर्म का डिसएडवांटेज यह है
कि हर महीने रिटर्न भरनी पड़ती है, इसलिए बुक कीपिंग में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये हो गए डिफरेंस कंपोजिशन एंड रेगुलर फर्म में। ज़्यादातर लोग रेगुलर फर्म को ही रजिस्टर्ड कराते हैं। दोस्तों आगे के चैप्टर में हम जो भी एंट्री सीखेंगे रेगुलर फर्म की अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ही सीखेंगे, क्योंकि रेगुलर फर्म की अकाउंटिंग के बाद कंपोजिशन फर्म की अकाउंटिंग हम आसानी से कर सकते हैं। रेगुलर फर्म की अकाउंटिंग के बाद हम कंपोजिशन फर्म की एंट्री भी सिखाएंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।